भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं दूरदर्शन का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। रॉन्गफुल क्लेम ऑफ डिडक्शन एग्जेम्पशंस बाय टैक्स पेयर्स पर इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आयकर अधिनियम में एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस से संबंधित प्रावधानों के तहत कुछ करदाताओं द्वारा अनुचित दावों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आयकर महानिदेशक इन्वेस्टिगेशन दिल्ली श्री प्रसेनजीत सिंह। सर भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। सर ने इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने लंबे कार्यकाल में सर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार प्रतिभा जी। सर्वप्रथम तो मैं आयकर विभाग और टीम दूरदर्शन को मेरा हृदय से आभार है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। आयकर विभाग पिछले एक दशक से भारत सरकार की नीतियों के अनुसार बेहतर टैक्स पेयर सर्विस का बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। टीम दूरदर्शन के इस माध्यम से एग्जम्पशंस और डिडक्शंस पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सर आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। छूट और कटौतियाँ क्या हैं? क्या आप हमें उन छूटों और कटौतियों के बारे में बताएंगे जिनके लिए आयकर अधिनियम के तहत करदाता आमतौर पर हकदार होते हैं? छूट जिसे हम एग्जम्पशंस कहते हैं, वह आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर दाता की इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि से हो रही आय को शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार कटौती जिसे हम डिडक्शंस कहते हैं, उसे आयकर दाता अपनी कुल आय से घटा सकता है। आमतौर पर यह निवेश या डोनेशन होते हैं जिन्हें सरकार प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई करदाता पीपीएफ, एलआईसी, एजुकेशन लोन, एनपीओ और पॉलिटिकल पार्टी इत्यादि में निवेश अथवा डोनेशन करता है तो उसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत डिडक्शंस प्राप्त होते हैं। परंतु कुछ समय में ये देखा गया है कि कुछ करदाता इन प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक ध्यान देने की बात यह भी है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता के पास ओल्ड एवं न्यू टैक्स रजीम का विकल्प उपलब्ध है। ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की अनुमति है, जबकि न्यू टैक्स रजीम में ये छूट और डिडक्शंस को हटा दिया गया है। सर कृपया हमारे सभी दर्शकों को यह बताएं कि इन कटौतियों, छूटों का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है? आयकर विभाग की जांच के दौरान ये देखा गया है कि एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के दुरुपयोग के विभिन्न पद्धतियां सामने आई हैं। उदाहरण स्वरूप कई करदाता बिना किसी वास्तविक निवेश के ही पीपीएफ, एलआईसी, एजुकेशन लोन आदि से संबंधित कटौतियों का दावा किया है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों ने कृषि आय में को वास्तविकता से कहीं अधिक दिखाया है, जबकि उनके पास इतनी कृषि योग्य भूमि या संसाधन ही नहीं थे जिससे उनको इतनी अधिक कृषि आय अर्जित की जा सके। इसके अलावा भी कई करदाता एनपीओस और विशेष रूप से आरयूपीपी, जिसे हम रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, को डोनेशन दिखाकर एग्जम्पशंस का दावा किया है। आयकर विभाग द्वारा मौजूदा डेटाबेस का विश्लेषण जब से तथ्य उजागर हुआ कि निजी और सरकारी क्षेत्र के कई संगठन के कर्मचारी जानबूझकर गलत तरीके से डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का दावा कर रहे हैं और उसके आधार पर रिफंड प्राप्त कर रहे हैं। करदाता कटौती यानी कि डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस के गलत दावे के इस जाल में आखिर कैसे फंस जाते हैं? पिछले कुछ समय में कई मामलों में ये पाया गया है कि कुछ टैक्स कंसल्टेंट द्वारा करदाताओं को गलत सलाह दी जा रही है। इस भ्रामक सलाह के कारण अनेक करदाता फर्जी कटौती और छूट का दावा कर रहे हैं। कुछ बड़े संस्थानों में ये भी देखा गया है कि यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार के दावे करके रिफंड प्राप्त कर लेता है तो उसके सहकर्मी भी प्रेरित हो जाते हैं और वो मानने लगते हैं कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है।
जिससे आसानी से रिफंड प्राप्त हो जाता है। सामान्य भाषा में अगर हम इसे कहें तो एक भेड़ चाल जैसी स्थिति बन जाती है। सर कृपया ये बताएं कि यदि आयकर रिटर्न भरते समय करदाता द्वारा भूलवश गलत दावे कर दिए जाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, आयकर विभाग का उद्देश्य सदा टैक्स पेयर सर्विसेज को प्रोत्साहित करना है, अधिक से अधिक नागरिक सहभागिता को सुनिश्चित करना है। विभाग का मानना है कि अधिकांश करदाता ईमानदारी पूर्वक नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी गलत सलाह के कारण भ्रमित होकर वे अपनी आईटीआर में अनुचित दावे कर बैठते हैं। ऐसे करदाताओं को आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपनी आयकर विवरणी को सुधारने के लिए अवसर प्राप्त होता है, जिससे वे अपनी त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। यदि रिवाइज रिटर्न का समय सीमा निकल चुकी हो तो उनके पास आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प भी उपलब्ध है। पहले यह अपडेटेड रिटर्न केवल 2 वर्षों तक दाखिल किया जा सकता था, परंतु फाइनेंस बिल 2025 के अंतर्गत इस सीमा को बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। यह संशोधन उन करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है जिन्होंने अनजाने में गलत दावे प्रस्तुत किए हैं, ताकि वॉलंटरी कंप्लायंस की भावना के अनुरूप अपने रिटर्न को अपडेटेड करके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस से वो बच सकते हैं। सर क्या आप कुछ ऐसे सफल उदाहरण साझा कर सकते हैं जहां करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन करने से लाभ हुआ हो? विभाग के पास ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां करदाताओं ने अपनी त्रुटियों को स्वयं आभास होने पर स्वेच्छा से अपने रिटर्न को संशोधित किया है और बकाया कर का भुगतान किया है। इसी प्रकार इन प्रयासों से न केवल उन्हें पीनल एक्शन से बचने में सहायता मिली है, जबकि विभाग को भी करदाताओं के साथ विश्वास एवं पारदर्शिता को बढ़ाने की मदद मिलती है। अगर आपको याद होगा, हाल में ही नच कैंपेन की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत इन करदाताओं को कई मेल एवं एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया था कि उन्होंने अपने आयकर विवरणी में विदेशी संपत्ति और इनकम एवं धारा 80 जीजीसी के अंतर्गत डोनेशन से संबंधित जानकारी सही ढंग से प्रस्तुत नहीं की थी। इस अभियान के परिणाम स्वरूप लगभग 25,000 करदाताओं ने अपनी विदेशी संपत्ति से संबंधित जानकारी को संशोधित किया और लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी संपत्ति एवं आय को अपने आयकर रिटर्न में दर्शाया है। इसी प्रकार जिन करदाताओं ने 80 जीजीसी के तहत आरयूपीपीस को पॉलिटिकल डोनेशन दर्शाए थे, उन्होंने भी नच कैंपेन का लाभ उठाते हुए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के गलत कटौती क्लेम्स को वापस लिया है। सर सबसे पहले आयकर विभाग को गलत दावों के बारे में पता कैसे चलता है और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसके बारे में सर हमें विस्तार पूर्वक बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आयकर विभाग के पास एक विशाल डेटाबेस है, जिसके आधार पर विभाग नवीनतम तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। इन तकनीकियों की मदद से विभाग आयकर रिटर्न में किए गए गलत दावों का पहचान करने में सक्षम हो पाया है। इसके अतिरिक्त विभाग को विभिन्न रिपोर्टिंग एजेंसी जैसे कि सहायक रजिस्ट्रार संपत्ति, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज आदि से निरंतर वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सूचनाएं करदाता को किसी भी गलत या भ्रामक दावों की पहचान कराने में अत्यंत सहायक होती हैं। इसके अलावा टीडीएस, जिसे हम टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स कहते हैं, उससे संबंधित डेटा के माध्यम से भी अनेक महत्वपूर्ण लेन देन की जानकारी विभाग को प्राप्त होती है, जो कर अनुपालन को सुनिश्चित करने में और संभावित विसंगतियों को पकड़ने में मदद मिलती है। सर गलत दावा करने वाले करदाताओं के लिए क्या परिणाम होंगे? जो भी करदाता अपने आयकर रिटर्न में गलत दावे प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो डिडक्शन या एग्जम्पशन से संबंधित हो, उन्हें पीनल प्रोविजंस का सामना करना पड़ सकता है। इन प्रावधानों के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक का कैद की प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की फर्जी गतिविधियों को भी उन्हें भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई में यह स्पष्ट होता है कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कई कर्मचारी भी इस गलत दावे में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे मामले में प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई हो सकती है, बल्कि उनके विरुद्ध कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की भी कार्रवाई की जा सकती है। इसी कारण आयकर विभाग ने करदाताओं को अपनी त्रुटियों को सुधारने के लिए रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है। सर कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कर्मचारियों द्वारा सही दावे सुनिश्चित करने में एम्प्लॉयर्स और डिडक्टर्स की क्या जिम्मेवारियां हैं?
एम्प्लॉयर और डिडक्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और वह अपने समय पर टीडीएस रिटर्न जैसे फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q इत्यादि को सही ढंग से दाखिल करें। एम्प्लॉयर्स को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न डिडक्शंस के दावे सत्यापित हों ताकि टीडीएस रिटर्न में कोई त्रुटि न हो। यदि टीडीएस रिटर्न गलत या विलंब से दाखिल किए जाते हैं तो उसे कर्मचारियों को अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई हो सकती है और रिफंड प्राप्त करने में भी विलंब हो सकता है। आयकर विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं जिसमें एम्प्लॉयर और डिडक्टर्स को टीडीएस रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त दी जाती है। सर, विभाग कैसे जागरूकता फैला रहा है या इसका अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है, कृपया विस्तार से बताएं। आयकर विभाग ने इस दिशा में कई रणनीतियां अपनाई हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, नच कैंपेन और आउटरीच प्रोग्राम। इसी प्रकार आयकर अधिनियम धारा 131 के अंतर्गत सम्मन, तलाशी जिसे हम इनकम टैक्स रेट कहते हैं, तथा प्रोसिक्यूशन जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि विभाग का उद्देश्य केवल दंडित करना नहीं है बल्कि सत्यापन और सुधारक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता और अखंडता बनी रहे। वास्तव में यह एक संतुलित और संयमित संदेश है। शिक्षा पहले, प्रवर्तन केवल तभी जब आवश्यक हो। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद सर। नमस्कार। हमें उम्मीद है कि इस विशेष चर्चा से हमारे दर्शक जागरूक और शिक्षित हुए होंगे। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वह कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल आईडी ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें दूरदर्शन पर संवाद। नमस्कार, जय हिंद।